नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्जुन ने किस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशर आगे की कथा सुनने के लिए आपका फिर स्वागत करता हूं। जब राजा द्रुपद एक ब्राह्मण को कन्या देंगे, ये लोगों को जब पता लगा, राजाओं को पता लगा, तो राजाओं को बड़ा क्रोध आया। कहने लगे कि हमें तुच्छ समझकर हमारा अपमान किया है, क्यों ना द्रुपद को ही हम मार डालें। अब स्वयंवर में कन्या द्वारा वरण प्राप्त करने का अधिकार ब्राह्मणों का नहीं है। ये बात प्रसिद्ध है कि स्वयंवर क्षत्रियों का ही होता है। अब यदि ये कन्या हम लोगों में से किसी एक को अपना पति बनाना नहीं चाहे, तो हम इसे जलती आग में झोंक कर अपने अपने राज्य को चले जाएंगे। वो तो ब्राह्मण है, उसका वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। द्रुपद को इसलिए दंड देना चाहते हैं कि हमारे धर्म की रक्षा हो और दूसरे स्वयंवरों की आगे इस तरह से कोई दुर्गति ना हो। अब राजाओं को द्रुपद पर आक्रमण करने आते देख अर्जुन और भीम सामने आ गए। तब राजा लोग उन पर आक्रमण को लग के भीम ने एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़कर यमराज की भांति अर्जुन के समीप खड़े हो गए। अब ये घटना देखकर सभी ब्राह्मण कहने लगे, घबराना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी तरफ से युद्ध करेंगे। अभी तक तो बैठे हुए थे, चुपचाप बोलो। अर्जुन हंसते हुए बोले कि आप लोग सिर्फ दर्शक बनकर चुपचाप खड़े रहें। कर्ण भी युद्ध करने के लिए अर्जुन की तरफ बढ़ा। तब अर्जुन ने कर्ण पर तीरों की वर्षा कर दी। राधा नंदन कर्ण बेहोश होने लगे। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। तब कर्ण बोला, विप्रवर, आपके बाहुबल से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीतकर जैसे आपने अपने काबू में कर लिया है। आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम अथवा साक्षात विष्णु हैं? तब अर्जुन बोले, कर्ण, ना तो मैं धनुर्वेद हूँ, ना प्रतापी परशुराम। मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूँ। गुरु का उपदेश पाकर ब्रह्मास्त्र तथा इंद्रास्त्र दोनों में पारंगत हो गया हूँ। इसलिए युद्ध में तुम्हें जीतने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ये सुनकर कर्ण युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गए। उधर भीमसेन शल्य के साथ युद्ध कर रहे थे। भीम ने शल्य को ऊपर उठाकर युद्ध भूमि में पटक दिया, लेकिन मारा नहीं। शल्य और कर्ण के पराजित होने पर बाकी जो राजा लोग थे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और बात करने लगे कि शल्य को बलदेव, भीमसेन और दुर्योधन को छोड़कर कोई गिरा नहीं सकता। परशुराम, द्रोण अथवा अर्जुन के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्ण को हरा सके। हम लोगों को इनका पूरा परिचय प्राप्त करना चाहिए। राजाओं की ये बात सुनकर अर्जुन और भीम बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तब कृष्ण ने ये सोचकर कि ये भीम और अर्जुन ही हैं, उन सब राजाओं को ये समझाकर कि इन्होंने धर्मपूर्वक द्रौपदी को प्राप्त किया है, अनुय विनय करके युद्ध को टाल दिया। सब राजा युद्ध से पीछे हट गए और अपने अपने घर चले गए। भीड़ से वो लोग कुंती सहित बाहर निकल आए और चल दिए। शाम को वो तो अपने चल दिए, कुंती अपना घर चली गई। जब पांडव जो है फिर भिक्षा मांगने को चले गए। उधर शाम को जब भिक्षा का समय बीत जाने पर भी जब पुत्र नहीं लौटे, तो कुंती को चिंता होने लगी कि कहीं मेरा पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा पहचान तो नहीं लिया गया है, कहीं उन लोगों ने उसकी हत्या तो नहीं कर डाली है, कहीं मायावी राक्षसों ने तो उनकी हत्या नहीं कर डाली है। बहुत चिंता कर रही थी। तीसरे प्रहर में अर्जुन कुमार के घर में प्रवेश करते हैं। अब आगे क्या होगा, कृपया अगले वीडियो में सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरी ये कथाएं आपको
पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो अपने इष्ट मित्रों से इनको शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ इस कथा की श्रृंखला में अगली कड़ी को जोड़ते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।